प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। दिस प्रोग्राम। नमस्कार, मैं हूं महक विश्नोई और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। उत्तराखंड को पहली महिला मुख्य सचिव मिल गई है। बताते चले कि आईएएस राधा रतूड़ी को प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। राधा रतूड़ी ने 18वें मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया है। निवर्तमान मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने अपना कार्यभार राधा रतूड़ी को सौंपा। इससे पहले डॉक्टर एसएस संधू ये जिम्मेदारी संभाल रहे थे, जो 31 जनवरी को रिटायर हो गए हैं। राधा रतूड़ी ने अपनी प्राथमिकता में कहा कि उत्तराखंड को सर्वगण विकास के साथ साथ देश का प्रमुख राज्य बनना है। और मुख्य सचिव के रूप में आपने पूछा प्राथमिकताएं क्या रहेंगी, तो हमारा जो प्रदेश है उसके लिए आपने सुना होगा कई कार्यक्रमों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी विजन उसी के अनुरूप प्रदेश को आगे ले जा रहा है। और जो उनका एक मूल मंत्र है सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि, तो इन प्रिंसिपल्स पर ही पूरी टीम आगे काम करेगी। पूरी ब्यूरोक्रेसी हम लोगों की एज अ टीम काम करेगी। सभी अधिकारी अपना मैक्सिमम पोटेंशियल देंगे और हम लोग निश्चित रूप से उत्तराखंड को देश का सर्वोच्च राज्य बनाएंगे। और पुलिस कार्यालय पौड़ी से वीसी के माध्यम से अपर पुलिस अधीक्षक जया बल्लूनी द्वारा दिसंबर माह की मासिक अपराध समीक्षा बैठक ली गई। इस मौके पर आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए एसएलआर के सत्याप और चुनावों में बाधा उत्पन्न करने वाले सामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को उत्तराखंड पुलिस सोशल मीडिया पॉलिसी 2024 का अनुपालन करने के लिए भी निर्देश जारी किए। सभी थाना अध्यक्षों के साथ मीटिंग ली गई है और इस मीटिंग में जो आगामी चुनाव है, लोकसभा इलेक्शन, उनको लेकर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। साथ ही साथ जो सत्यापन अभियान, वाहन चेकिंग, अपराध नियंत्रण के संबंध में बताया गया है। जो इलेक्शंस हैं उसमें जो बॉर्डर के हमारे थाने हैं उनको रेगुलर ज्वाइंट चेकिंग के लिए भी बताया गया है। इसके अलावा जो मुख्यालय स्तर से अभियान चल रहा है उसके बारे में भी जानकारी दी गई। जी, वो बॉर्डर मीटिंग ली गई है क्योंकि जो कोटद्वार का क्षेत्र है, जो पौड़ी जनपद का कोटद्वार क्षेत्र है, वहां से और कालागढ़ से जो जनपद बिजनौर है यूपी का, उसकी सीमाएं टच करती हैं। और अपराधियों का भी बहुत बार ऐसा होता है कि एक जगह अपराध करके दूसरी जगह आ जाते हैं, तो इसमें आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। तो उसी संबंध में वार्ता की गई और ज्वाइंट चेकिंग के लिए और ज्वाइंट कॉम्बिंग के लिए वार्ता की गई। सभी थाना पहाड़ों में मौसम का मिजाज बदलने के बाद चारों ओर सफेदी छा गई है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, हनुमान चटी सहित तमाम पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी होने से चारों तरफ सफेद चादर सी फैल गई है। बर्फबारी होने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। बर्फबारी होने के साथ ही पहाड़ी इलाकों में सर्दी बढ़ गई है, जिसके चलते लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। पौड़ी जिले में अंकिता भंडारी के पैतृक गांव बरसूड़ी डोब श्रीकोट जाकर टिहरी गढ़वाल के प्रताप नगर विधायक विक्रम सिंह नेगी ने उनके परिजनों से मुलाकात की। विधायक विक्रम सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार अंकिता भंडारी हत्याकांड की मजबूत पैरवी करे। उन्होंने इस दौरान कहा कि अंकिता भंडारी केस में मदद करने वालों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कर उत्पीड़न किया जा रहा है और केस को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस दिवंगत अंकिता भंडारी को न्याय दिलवाने के लिए सड़कों पर उतरेगी और न्याय यात्रा निकालेगी। इस मौके पर विधायक विक्रम सिंह नेगी के साथ प्रेम बहुखंडी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनोद नेगी, उपेंद्र रावत, उप्पी मौजूद रहे। पहाड़ की बेटी के साथ और इस देवभूमि में जो अत्याचार और अन्याय हुआ है, ये पूरे उत्तराखंड को शर्मसार करने वाली घटना है। सीधे तौर पर बीजेपी के नेता का बेटा इसमें सम्मिलित है और अंकिता की मां ने वीआईपी का नाम भी उजागर किया है। तो ऐसे में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है
और न्याय को प्रभावित करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। अगर प्रदेश की सरकार ईमानदार है तो जो भी लोग इस केस की पैरवी कर रहे हैं, जो मदद कर रहे हैं, परिवार जो लोग कर रहे हैं, उनके साथ लगातार कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है। एक की पत्नी का ट्रांसफर कर दिया, एक के बहन का ट्रांसफर कर दिया और एक पर फर्जी केस लगा दिया। तो हम लोग आज एक साधारण रूप में हम लोग एक ये पता लगाने आए थे कि उनका स्वास्थ्य का, उनका हालचाल पूछने के लिए। जहाँ तक सवाल है पहाड़ में जघन्य अपराध का, अंकिता बहन के साथ जो हुआ है, मैं ये चाहता हूँ कि भगवान किसी के साथ ऐसा न करे जैसा उनके साथ हुआ। और निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि हालिया रिपोर्ट जो एनसीबी नेशनल क्राइम ब्रांच की जो रिपोर्ट थी, उसमें जो है आपने देखा होगा कि 907 मामले इस देवभूमि में बलात्कार के हो चुके हैं और 778 मामले आपने देखे हैं अपहरण के हुए हैं। तो आप ये बताइए, देवभूमि हम किस तरह से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं जहाँ की बेटियां सुरक्षित नहीं है? विधायक जी हैं विक्रम सिंह नेगी जी, उनका सेंसिटिविटी है कि वो बार बार यहाँ आ रहे हैं और वो सिर्फ यहाँ आ ही नहीं रहे हैं बल्कि लगातार इस केस के बारे में जानकारी ले रहे हैं, जो भी उनकी तरफ से हो पा रहा है उसको सहायता कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी का अपना स्टैंड है कि हम हर बच्ची को न्याय दिलाएंगे, हम अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, उस पर हम लगातार लगे। जहां तक सरकार का सवाल है, भाई साहब ने बिल्कुल ठीक बोला है कि जब पनेरे में ही आग लग गई है, जब सरकार ही नहीं चाह रही उसका वो करना, जब एसआईटी ही कह रही है कि सबूत जनता दे उतार के, उनके पिताजी हमारे साथ खड़े हैं, अब वो कहां से हम सबूत इकट्ठे करेंगे? हमारे जो साथी हैं, जो वकील हैं, उनकी बहन का ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो इस केस को परस्यू कर रहे हैं आशुतोष नेगी, उनकी पत्नी का ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। तो ये हम खुद चिंतित हैं, लेकिन बहुत जल्दी मैं आपको एक खुलासा कर दूं कि अगले 1 महीने के अंदर हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं कि इस केस में बहुत सारे लोग समाज के शामिल होंगे और हम इसमें सरकार पे एक बड़ा दबाव समूह खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी सहानुभूति है हमारे परिवार की। पिछली बार भी आई तो उस दिन भी बारिश लेकर छाते लेकर आए और आज भी पहुंचे। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और 26 तारीख को मेरी मैसेज पे दबाव डाला गया। सुबह तो ठीक थे, लेकिन धीरे धीरे 1 बजे करीब मैंने अपने हाथ पैर एकदम छोड़ दिए थे। अब मैंने कहा क्या करूँ। तब मैंने एम्बुलेंस बुलाई, उसके बाद फिर आईसीयू पौड़ी में भर्ती कराया है। फिर ठीक दूसरे दिन मेरी तबीयत खराब हो गई, पेट चलना शुरू हो गया, उल्टी होनी शुरू हो गई। तो इस तरह से और अभी तक मतलब हम ठीक की स्थिति में नहीं है। और दूसरी बात की मैंने एक पाइट में सुना था, डॉक्टर साहब एस जो हैं वो कह रहे थे कि बिल्कुल नॉर्मल है। भाई जब आपने बीपी नापी तो कितनी निकली 159 निकली। वीआईपी के बारे में बीपी के बारे में उनको एक जगह निकली, जबकि उसको अमल वही होता है क्योंकि उसको टेंशन हो जाती है, दबाव में आ जाती है, टेंशन होती है तो उसकी बीपी बढ़ जाती है, उसके हाथ पैर काम करना बिल्कुल बंद हो जाते हैं। इसलिए और मैंने सरकार को पहले भी कहा है कि सरकार ने जब एसआईटी गठित की थी तो भाई वीआईपी का नाम क्यों नहीं बताया? वीआईपी आपने जब विधानसभा सत्र शुरू हुआ था तो प्रेम चंद्र अग्रवाल ने कहा कि वीआईपी ने वो वीआईपी रोम था। पहाड़